तो ये बात है उस जमाने की जब हम स्कूल में थे। तो हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम और आज हम लोग करने वाले स्टोरी टेलिंग, जो कि हमें आती तो नहीं है बट व्यूज़ के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा है कि स्टोरी टाइम के वीडियो बहुत पॉपुलर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरी खुद की है, और ये उस टाइम के जब मैं 10th क्लास में था। 10th क्लास की एंडिंग थी जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम चालू थे। अब बोर्ड के फर्स्ट 2 एग्ज़ाम हो गए, फिर थर्ड एग्ज़ाम था हमारा मैथ्स पार्ट 1 का। उस दिन क्या हुआ कि जो इन्विजिलेटर हमारे क्लास में थे वो एक बहुत ही अलग किस्म के थे। मतलब उनको मैं आपको बताता हूँ वो कैसे थे। जब हमारा मैथ का पेपर था उस दिन मैं सुबह रेडी होके अपना सब सामान लेके, अपने पेन जो भी कंपोस्ट बॉक्स हो सब लेके स्कूल चला गया। फिर हमारी चेकिंग हुई और सब हुआ। फिर बाद में हम जब रूम में पेपर देने के लिए गए तो पेपर का टाइम होने वाला था, पेपर स्टार्ट होने वाला था 11 बजे। तभी हमारे इन्विजिलेटर आते हैं अंदर और पेपर के जो आंसर शीट होते हैं वो लेके आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैं शीट्स को बांट दूँ। तो उस वक्त मैं फर्स्ट बेंच पर था, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं उस पेपर्स को सब बच्चों के पास बांट दूँ, लेकिन वो काम होता है इन्विजिलेटर का सबको बांटना। तो मैंने बहुत पोलाइटली कहा कि सर ये आप ही बांट लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी पेपर स्टार्ट ही होने वाला है 5 मिनट में, मैं बांटने जाऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तब उस इन्विजिलेटर ने मुझे एक बात कही, तू कौन सा पेपर लिखने वाला है कलवे, ऐसा बोला। उन्होंने मेरे जो बॉडी शेम करा। तब मेरा दिमाग तो सटक गया, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, मैंने पेशेंस रखा। मैं चुपचाप बैठ गया चुपचाप और सर को बोला सर आप बांट दीजिए, मेरे बस का बात नहीं है, मैं नहीं बांटने वाला। सर उन्होंने मुझे 2-4 सुनाई, मैंने उनके बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरे को गुस्सा तो बहुत आया पर मैंने पेशेंस रखा। फिर मैं पेपर चालू हुआ, जैसे पेपर चालू हुआ मैंने सोचा अब इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो मैंने पेपर बहुत ईजी था, मतलब मेरे लिए था। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छे से पढ़ाई करके गया था, ऑनलाइन लेक्चर्स लगा के गया था, तो मुझे पेपर ईजी लगा। और उस दिन एक बहुत बढ़िया बात हुई। उस दिन क्या हुआ, जो चेकर होते हैं ना, वो गाड़ी लेके आते हैं, बोर्ड्स के जो लोग होते हैं वो चेक करने आते हैं कि ये स्कूल में चीटिंग चल रही है या नहीं। तो उस दिन क्या हुआ, उसी दिन वो स्कूल में आ गए तो हमारे रूम में आ गए और वो जाने के नाम ही नहीं ले रहे। पेपर स्टार्टिंग से एंडिंग तक वही थे। तब एक बहुत बड़ा मज़ा आया कि मैं तो पेपर लिख रहा था, सब बच्चे साइलेंट बैठे हुए थे जिनको कुछ भी नहीं आता। थोड़े फार मेरे दोस्त थे, थोड़े फार बच्चे थे कि वो पेपर लिख रहे थे और मैं लिख रहा था। मेरे रूम में 2-3 जनी थे हम जो पेपर लिख रहे थे मैथ का। तब वो जो इन्विजिलेटर था वो मेरे पास आया, मैंने कुछ उनको बोला नहीं था। उन्होंने मुझे देखा कि मैं पेपर लिख रहा हूँ। ओह, तो उन्होंने क्या बोला था, तू कौन सा पेपर लिखने वाला है कलवे। मेरे को बॉडी शेम भी करा था। तब मेरे पास आके कह रहे कि पेपर कैसा है। मैंने कहा अच्छा है सर, बहुत ईजी जा रहा है। तो मेरे पास आके गए। फिर मेरा जो पेपर हुआ वो मैंने 1.5 घंटे में कवर कर लिया। 2 घंटे का पेपर होता है, मैंने 1.5 घंटे में कर लिया। तब सर मेरे पास फिर से आए इन्विजिलेटर, तो उन्होंने पूछा हो भी गया पेपर। उनके चेहरे पर एक ऐसा आश्चर्यजनक भावना थी। तो मैंने कहा हाँ सर हो गया। फिर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, उनका चेहरा में फुल अशेम थे। वो फुल अशेम थे कि उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया था। मुझे जो बोला था उनको, उनके नज़रों में मुझे शर्मिंदगी दिख रही थी। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टोरी बताई, इसका एक ही रीज़न है, इसका एक ही तात्पर्य है। मैंने आपको ये स्टोरी क्यों बताई कि आपको पेशेंस रखना होगा। मैंने जब सर ने मुझे उल्टा सीधा बोला, मुझे बॉडी शेम किया, तो मैंने सर को पलट के जवाब नहीं दिया। मैंने पेशेंस रखा। मैंने कहा कि मेरे अंदर पेशेंस है, मैं उसको कंट्रोल करूँगा और सर को बोल के नहीं तो कुछ करके बताऊँगा। सर ने मुझे बोला था कि तू क्या पेपर लिखेगा। मैंने पूरा स्कूल का पेपर होने के आधे स्कूल ने पेपर नहीं लिखा था। जिस पेपर में बहुत बच्चों के कम मार्क्स आए
उस पेपर में मैंने 97 मार्क्स लेके आए, पूरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क लेके आए। तो जब भी आपको कोई बोलता है या फिर जब को आप कोई टोकता है तो उनको तुरंत जवाब नहीं दे, अपने अंदर पेशेंस रखो। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप में पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, पेशेंस हमारे अंदर होगा तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप 2-4 एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम दे रहे हो, सपोज JEE का, उसके आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, आपका हुआ नहीं। आपने थोड़ी हिम्मत जुटा के सेकंड अटेम्प्ट दिया, आपको उसमें भी हुआ नहीं। बट आप में अंदर पेशेंस है, आप पेशेंस को पकड़ कर मेहनत करते गए तो थर्ड अटेम्प्ट आया। थर्ड अटेम्प्ट में आपने JEE को क्लियर कर लिया। यह मेन ये होता है पेशेंस की पावर। जब तक आप में पेशेंस है तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पर आपका पेशेंस ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर आपका ईगो ऊपर आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि ईगो बुरी चीज़ है, ईगो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट जहाँ पर आपका एटीट्यूड ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आपकी एंगरनेस ऊपर आ जाती है, जहाँ पर आपका पेशेंस दब जाता है, तब आप समझ लेना कि मेरा कुछ तो अब गड़बड़ होने वाला है। इसलिए पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कर लेना, और हाँ, अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना जो पूरी तरह से इम्पेशेंस। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए ज्ञान के बातों के साथ, किसी नए स्टोरी टेलिंग के साथ। तो टाटा बाय बाय, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।